गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। आशा करते हैं कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपनी नोटबुक पे ये सारे नोट्स भी लिख लें। ठीक है, पहली बात आती है कि ट्राइंगल क्या होता है। ओके, व्हाट इज अ ट्राइंगल? तो ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, तो ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और सी ए लाइन सेगमेंट, ये तीनों लाइन सेगमेंट को अगर मैंने क्लोज कर दिया तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ओके, और इस तरह से इसमें 3 एंगल्स भी बन जाएंगे, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी। ओके, और 3 साइड्स हो जाएंगी, ए बी side BC, side CA. The triangle has 3 sides and 3 angles, and all 3 sides and angles are called 6 elements of the triangle. तो टोटल 3 एलिमेंट्स, 3 साइड एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपने जाना हुआ है क्लास 6 में। अब इसके नोट्स बना लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। किस तरह की साइड्स उनके पास होती है कि स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इसको हिंदी में हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल मींस विषम बाहु त्रिभुज। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल दे आर कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। इफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल दे आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे कि ये याद रखिए, अगर 2 साइड्स इक्वल होंगी किसी ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो दोनों बेस एंगल, मान लीजिए दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल, बेस एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस समबाहु त्रिभुज। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी 60-60 होते हैं। याद रखिए इस चीज को, फिगर भी आप बना लीजिए। ओके, तो साइड्स के बेस पे 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं या 2 साइड्स बराबर होती हैं। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। याद रखिए, ठीक है, ये चीज आपको नई मिली होगी, यहाँ पता हुई होगी कि तीनों एंगल 60-60 ईच होते हैं। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ट्राइंगल्स है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, एक्यूट एंगल, तीनों अगर न्यून कोण हो, ठीक है, मान लीजिए 65, 55। ओके, मान लीजिए क्या एंगल हो कि 65 डिग्री हो, 55 डिग्री हो और तीसरा एंगल 60 डिग्री हो। ठीक है, मान लीजिए 65, 55 डिग्री और 60 डिग्री। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि आपका सेट स्क्वायर हो गया है ना, 90 और ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ओके, तो एक एंगल 90 डिग्री का हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इफ वन एंगल ऑफ, यहाँ ट्राइंगल मिसिंग है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए ये 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री का है। ओके, और ये मानो 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ओके, तो इस तरह से। और याद रखिए सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल की। भाई मीडियन क्या होता है? ठीक है, मीडियन की डेफिनेशन देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड, इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड ये है, इसका मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। तो इस तरह से यहां से अगर बनाए तो इस वर्टेक्स से अगर मीडियन बनाना होगा तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे। अगर इस वर्टेक्स से मीडियन बनाना है तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला देंगे। तो इसलिए 3 मीडियन होते हैं। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है?
द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, इस ए से एक परपेंडिकुलर गिराया साइड बीसी पे, तो ये एडी जो है ये अल्टीट्यूड है। तो जिस तरह से एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, उसी तरह से एक ट्राइंगल में 3 अल्टीट्यूड भी होते हैं। अगर मान लीजिए बी से एक परपेंडिकुलर डालूं साइड एसी पे तो दूसरा अल्टीट्यूड मिलेगा। सी से मैं अगर साइड ए बी पे परपेंडिकुलर डालूं तो तीसरा अल्टीट्यूड मुझे मिलेगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। हिंदी में अगर बताऊं, माध्यिका, किसी त्रिभुज की माध्यिका वह लाइन सेगमेंट है, वह रेखाखंड है जो एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर प्राप्त की जाती है। एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो माध्यिका कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं तो इसका मतलब 3 मीडियन, 3 माध्यिकाएं भी बनेंगी। सिंस देयर आर 3 वर्टेक्स इन अ ट्रायंगल, सो देयर आर 3 मीडियंस पॉसिबल। ओके, अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड मींस समलंब, त्रिभुज का समलंब, तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। ओके, अच्छा, एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। डी जो है मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का, क्यू आर लाइन सेगमेंट है, साइड को ऊपर बार लगाते हैं, देखो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। ठीक है, तो अब आपको बताना है पीएम, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है साइड क्यू आर पे, पीएम परपेंडिकुलर साइड क्यू आर पे। तो पीएम क्या है भाई? परपेंडिकुलर है इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, वर्टेक्स परपेंडिकुलर, तो ये क्या है? अल्टीट्यूड। क्या है? अल्टीट्यूड। पीडी इज क्या है? तो पीडी क्या है? डी देखिए मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का, पी के सामने की साइड क्यू आर है, उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो ये पीडी क्या हो जाएगा? पीडी मीडियन हो जाएगा। अब ये पूछता है क्या क्यू एम इज इक्वल टू एम आर? इस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर नहीं, आप देख सकते हैं एम मिड पॉइंट थोड़े है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, एम इज नॉट द मिड पॉइंट, सो क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर, सो नो इज द आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछे क्यू डी और डी आर तो यस, क्यू डी और डी आर बराबर होते हैं क्योंकि डी मिड पॉइंट है ना, लेकिन क्यू एम एम आर के इक्वल नहीं है। ओके, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। इन ट्राइंगल एबीसी बीई इज द मीडियन, बना सकते हैं आप, बी से, बी के सामने की साइड हो गई आपकी एसी, तो एसी का मिड पॉइंट आप रूलर की हेल्प से बनाए। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ढूंढिए आप, एसी का मिड पॉइंट मार्क करिए, उसको लिख दीजिए ई, तो बी को मिला दीजिए ई से, तो बी इज द मीडियन। और ये दो सिंबल है देखिए, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों इक्वल है आपस में। ओके, ई मिड पॉइंट है ना, तो ए ई सी के बराबर हो जाएगा। ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड्स। पी क्यू और पी आर, देखिए पी क्यू और पी आर अल्टीट्यूड्स, देखिए ऐसा तब हो सकता है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, पी क्यू भी अल्टीट्यूड हो गया और ये पी आर भी, पी क्यू और पी आर दोनों ही अल्टीट्यूड हो गए। पी क्यू और पी आर दोनों ही अल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं, कैसे? जब ये दोनों साइड्स क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हो तो पी क्यू और पी आर दोनों अल्टीट्यूड हो गए। ओके, 90 डिग्री लाइन है ना। अच्छा, फिर पूछा है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर अल्टीट्यूड है, तो ऐसा कब हो सकता है? जब 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 जो है क्या चाहिए हमें? वाई एल बनाना है, तो वाई हमने टॉप पे रखा हुआ है, एक्स वाई जेड, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऐसा पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। ओके, वाई से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करेंगे? एक्स जेड को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो जेड एल बना दिया, तो वाई एल एक ऐसा अल्टीट्यूड है जो ट्राइंगल के बाहर होता है। तो ट्राइंगल के बाहर कौन सा अल्टीट्यूड हो सकता है किस ट्राइंगल के लिए? अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना बच्चों, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज होगा तो इसका जो लंब होगा, समलंब होगा, या जो अल्टीट्यूड होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी, इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट एल हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने इस क्वेश्चन में सीखी। ठीक है, वेरीफाई डायग्राम, एक डायग्राम बनाइए और पता करिए कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड एक ही रेखा होती है। तो आप पाएंगे कि हाँ ये सच है, सत्य है। आप एक ट्रायंगल एबीसी बनाइए, ए बी इज इक्वल टू ए सी बनाइए, ठीक है, पेंसिल रूलर की हेल्प से ए बी और ए सी बराबर बनाइए। अब आप बी सी का मिड पॉइंट ढूंढिए, वो डी हो जाएगा।
ए को डी से मिलाइए तो ये डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो ये मीडियन हो गया। और आप पाएंगे कि जो अल्टीट्यूड ए डी है वो मीडियन भी, और आप ये भी पाएंगे कि ये जो मीडियन है ए डी वो अल्टीट्यूड भी है, ये 90 डिग्री पे मिलेगा डेफिनेटली, आप इसको नापेंगे प्रोटेक्टर से। ओके, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AD perpendicular to BC. It is an altitude of triangle. It can be observed that the length of BD and DC are equal. Therefore, AD is the median also. आप इस तरह से भी पेंसिल्स की सहायता से करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं समझता हूँ इतना आप नोट्स बनाएं, इतना करें आप, बाकी का हम कल देखेंगे, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, और कल या परसों जो है, मैं कल और परसों दो दिन में ट्रेनिंग में भी व्यस्त रहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक आपका वीडियो उपलब्ध कराऊं। धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों।